अच्छा जी, हमने रीवैल्यूएशन मॉडल डेप्रिशिएबल नॉन डेप्रिशिएबल एसेट का सीख लिया। नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, रीवैल्यूएशन मॉडल का नॉन डेप्रिशिएबल केस हमने सीखा। उसमें आपके लिए जरूरी नहीं है कि किस दिन रीवैल्यूएशन हो रही है, क्योंकि डेप्रिशिएट होना नहीं उसने। जिस दिन भी रीवैल्यूएशन हो रही है आपने उसी दिन एंट्री पास कर देनी। अगर अपवर्ड रीवैल्यूएशन हो रही है तो एसेट डेबिट, डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन हो रही है एसेट क्रेडिट। अब एक बात और देखनी होती है, अगर अपवर्ड रीवैल्यूएशन हो रही है एसेट डेबिट, क्रेडिट करना चाहिए सरप्लस, तो पहले क्या देखते हैं, अगर तो पहले कुछ नहीं है तो सरप्लस क्रेडिट, अगर पहले सरप्लस पड़ा हुआ है तो फिर भी सरप्लस क्रेडिट, और अगर पहले लॉस पड़ा हुआ है तो पहले लॉस क्रेडिट। अगर वो एडजस्ट हो गया पूरा तो ओके, नहीं तो बच गया तो फिर सरप्लस क्रेडिट। स्टेटमेंट ऑफ एसेट जाएगा ना, तो नॉन करंट एसेट जाएगा वो, उसकी वैल्यू उधर भी रीवैल्यूड अमाउंट हो जाएगी। आप एसेट डेबिट नहीं कर रहे हो, तो जितना एसेट सपोज दैट, सवाल ये पूछा है कि सर ये तो एसओसीआई और ओसीआई की बात आप कर रहे हैं। ये देखें, मेरे पास लैंड खरीदी थी मैंने 40 मिलियन की। अब जब मैंने दोबारा लैंड डेबिट की, लैंड डेबिट किया और सरप्लस क्रेडिट किया या ओसीआई क्रेडिट किया 2 मिलियन से, तो ये जो 2 मिलियन डेबिट कर रहा हूं ये इसके अंदर जाकर ऐड हो जाएगा और ये 42 मिलियन हो जाएगा। तो जितना लैंड डेबिट या क्रेडिट करोगे वो एग्जिस्टिंग लैंड में प्लस या माइनस होता जाएगा, और बाकी जो इफेक्ट जाएगा वो एसओसीआई में जाएगा। बेसिकली वो बैलेंस करना होता है ना, जितना लैंड चेंज करेंगे उतना इक्विटी चेंज होगी, और इक्विटी चेंज होगी तो फिर बराबर आ जाएगा। रीवैल्यूड अमाउंट पे लिखते हैं। हाँ जी, अब आ जाए डेप्रिशिएबल एसेट। हाँ जी, कंसेप्ट तो वही है, बट डेप्रिशिएबल है तो इसमें कुछ चीजें नई भी होंगी। तो सबसे पहले हमने बात एक सीखनी है कि डेट देखनी है किस दिन एसेट रीवैल्यू हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और हम पहले केस डिस्कस कर लेते हैं स्टार्ट ऑफ द ईयर। स्टार्ट ऑफ द, अगर रीवैल्यूएशन स्टार्ट ऑफ द ईयर होती है तो क्या करेंगे। सपोज एक क्वेश्चन लिखते हैं, प्लांट परचेज्ड, एक सादा सवाल लिखते हैं, फॉर ₹4 million at 1/1/2025, बल्कि 22 कर लें। Subsequently measured at revaluation model, subsequently measure at useful life eight years, useful life 8 years, fair value at 1/1/23 rupees 4.2 million,
fair value at 1124 rupees 4.8 million, fair value at 1125 rupees 4.5 million, fair value at 1126 rupees हम कर लेते हैं 2.8। हाँ जी, हमने इसकी जर्नल एंट्रीज पास कर दी। अब ये तो बात कंफर्म है, यूजफुल लाइफ गिवन है तो डेप्रिशिएट तो होगा, और अगर लाइफ गिवन हो कुछ ना बताया हो तो स्ट्रेट लाइन मेथड से करेंगे। तो इसकी मैं एक वर्किंग सिखाता हूं आपको, वर्किंग के बाद 7 एंट्रीज भी सिखाता हूं। लेजर तो आप खुद ही बना लोगे, लेजर्स का कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वैसा लिख लिया सबने? चलिए अब ध्यान से ये सीखना है। ये वर्किंग का फॉर्मेट बना रहा हूं, ये फॉर्मेट अभी एक फुल फ्लेज फॉर्मेट है, बाद में इसको शॉर्ट करेंगे, अभी सारी बातें सीखनी है। आप एक कॉलम बनाओ डेट का, एक कॉलम बनाओ HCA का, एक कॉलम बनाओ ACA का, एक कॉलम बनाओ रिवैल्यूएशन सरप्लस या OCI का, रिवैल्यूएशन सरप्लस या, और प्रॉफिट और लॉस या रिवैल्यूएशन लॉस। ये वर्किंग के कॉलम है। सबसे पहले आपने एसेट खरीद, चले इसको पहले थोड़ा डिटेल बता दूं। डेट का तो आपको पता ही है, जिस डेट को रिवैल्यूएशन होगी। ACA स्टैंड फॉर हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट, ACA स्टैंड फॉर हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट। ACA स्टैंड फॉर एक्चुअल कैरिंग अमाउंट, OCI या रिवैल्यूएशन सरप्लस, SPL या रिवैल्यूएशन लॉस। अच्छा, सबसे पहले आपने एसेट कब खरीदा था? 120 कितने का खरीदा था? अच्छा, जब तक एसेट रीवैल्यू ना होना, जब तक एसेट रीवैल्यू ना हो, इसका हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट और एक्चुअल कैरिंग अमाउंट सेम होती है। अगर एसेट रीवैल्यू होगा तो ये फर्क में आएंगी। हिस्टोरिकल का मतलब है कि आपने रीवैल्यू ना किया तो क्या कैरिंग अमाउंट आएगी। हिस्टोरिकल का क्या मतलब है? अगर एसेट रीवैल्यू ना होता, एसेट कॉस्ट मॉडल पे होता, तो उसकी क्या वैल्यू होती, इसे बोलते हैं हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट। और एक्चुअल कैरिंग अमाउंट आफ्टर ईच रिवैल्यूएशन। हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट का मतलब है अगर हम एसेट्स रीवैल्यू ना करते, वो कॉस्ट मॉडल पे होता, तो क्या उसकी बुक वैल्यू होती, और रिवैल्यूएशन के बाद जो बुक वैल्यू आ रही होगी वो एक्चुअल कैरिंग अमाउंट। हाँ जी, 4 मिलियन का आप लोगों ने एक एसेट खरीदा था, तो जाहिर सी बात है अभी तो रीवैल्यू हुआ ही नहीं, तो इसकी हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट भी वही है, एक्चुअल कैरिंग अमाउंट भी वही। अब आ जाते हैं दिसंबर 22 को, क्या करना है भला? डेप्रिसिएशन, डेप्रिशिएबल एसेट है, हर साल के एंड में डेप्रिसिएशन आएगी। डेप्रिशिएबल एसेट है तो हर साल के एंड पे डेप्रिसिएशन आएगी। तो कितनी डेप्रिसिएशन आएगी? 8 साल लाइफ है, 4 डिवाइडेड बाय 8, 0.5, 4 में से 0.5 माइनस किया, पता है आप कहां पहुंच चुके हो इस टाइम? 1120। क्या 1123 को एसेट की वैल्यू चेंज हुई है? क्वेश्चन आपने लिखा था साथ या नहीं? फेयर वैल्यू आपकी 1123 को हुई थी 4.2 मिलियन। देखिए, हिस्टोरिकल तो हम चेंज नहीं कर सकते, हिस्ट्री कैन नेवर बी चेंज।
हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट ऐसी जगह है जहां पर एसेट रीवैल्यू नहीं होना, तो फिर रीवैल्यू किसको करेंगे? एक्चुअल कैरिंग अमाउंट को। तो 3.5 वाला एसेट हमारा हो गया 4. बताओ एसेट कम हुआ ज्यादा? अपवर्ड या डाउनवर्ड? सरप्लस या लॉस? तो सरप्लस लिख दें या कोई लॉस पड़ा हुआ है? कुछ भी नहीं है, तो सारे का सारा सरप्लस आ गया। कितना चेंज आया है? 0. तो 0.7 सारे का सारा हमारा सरप्लस है। बात समझ लगी? अब 2023 का एंड भी कर लेते हैं, फिर एक दफा एंट्रीज पे चले जाएंगे। क्या किया? रिवैल्यूएशन कैसे की? हमारा 3.5 वाला एसेट हो गया 4.2 मिलियन का। जितना एसेट बढ़ा अपवर्ड तो एसेट डेबिट, फिर सरप्लस क्रेडिट करना है, लेकिन लॉस भी देख के, लेकिन लॉस तो पड़ा ही नहीं था, तो सरप्लस भी सारा ही। अब दिसंबर 23 को क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन। अब एसेट्स के अंदर कोई भी चेंज आए, स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर या तो न्यू लाइफ लेते हैं या रिमेनिंग लाइफ लेते हैं। एसेट के अंदर हमने चेंज इन एस्टिमेशन पढ़ा, जब भी कोई चेंज आए हम क्या करते हैं? न्यू लाइफ या, तो जनाब 3.5 को मैं डिवाइड कर दूंगा 7, या क्योंकि इस पर तो कोई रीवैल्यूएशन का असर ही नहीं होना। अब 3.5 को 7 पे डिवाइड कर दो या 4 को 8 पे डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं समझ लगी? स्ट्रेट लाइन मेथड में हमने क्या पढ़ा है? या तो कॉस्ट को ओरिजिनल लाइफ पे डिवाइड कर दिया करो, या बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड कर दिया करो, एक ही बात है। तो 4 को 8 पे डिवाइड करोगे तो भी वही आंसर आएगा, 3.5 को 7 पे डिवाइड करोगे तो भी वही आंसर आएगा। हमने इसको भी 7 पे डिवाइड करना है। जरा इंटरेस्टिंग बात सुनिएगा, इसको भी 7 पे डिवाइड करना है, इसको भी 7 पे डिवाइड करना है। मतलब आपके पास अभी हमने कैलकुलेशन सीखनी है, हर बात का जवाब दूंगा आपको। वैसे तो आपने पूछना ही नहीं है, मैं खुद ही बताऊंगा। आपने तो याद कर ले तो आप तो जीनियस हो, सच में इतने बड़ा जीनियस को नहीं समझ आती फिर भी याद कर लेते हो, सीक्वेंस याद कर ले, रटर पर लगा लेते हो। लेकिन ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, अभी एक सीक्वेंस सीखें पहले जी। इसकी डेफिनेशन कितनी आ गई? 0.5, क्योंकि इस पर तो असर ही नहीं हुआ ना रिवैल्यूएशन का। 4.2 को 7 पे डिवाइड करें, 0.6, 0.7 को डिवाइड करें, आपको एक खास रिश्तेदारी नजर आएगी। इन दोनों का फर्क ये है, इन दोनों का फर्क ये है। ऐसा ही होगा, अगर ऐसा ना हुआ तो फिर सवाल गलत है। रीजन मैंने बतानी नहीं अब। 4 को तो तब भी 0.5 आता, इसको 8 में डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि दैट इज हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल का मतलब है रिवैल्यूएशन का असर नहीं होना, इस पे असर हो चुका है। तो रिवैल्यूएशन का अगर असर हो चुका है तो फिर हमने जब भी कोई चेंजेस आती हैं तो क्या करते हैं? न्यू लाइफ, या लाइफ चेंज हो जाए तो न्यू लाइफ, लाइफ ना चेंज हो तो रिमेनिंग लाइफ। ठीक होगी बात? अब हमारा 2023 का साल भी पूरा हो गया। हाँ जी, कितनी वैल्यू बच गई? 3 बच गई। 4.2 में से 0.6 माइनस किया 3.6, और 0.7 में 0.1 माइनस किया 0. रिश्तेदारी चेंज नहीं होगी, स्टिल देखे 3 माइनस 3.6 इज इक्वल टू 0.6। अब जनरल एंट्रीज पे चलते हैं, बारी बारी सारी बातें सीखेंगे। सबसे पहले आपने प्लांट खरीदा था 1122 को, पता है एंट्री क्या पास होगी? आशा बताएगी। 1122 को प्लांट खरीदा है, प्लांट डेबिट बैंक क्रेडिट, माशाल्लाह सही है। प्लांट डेबिट
बैंक क्रेडिट 4 मिलियन से। अब 2022 में कोई और एंट्री पास होगी डेप्रिसिएशन की, तो रिजवान डेप्रिसिएशन की क्या एंट्री होती है? डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो दिसंबर 22 डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितनी वैल्यू से? 0.5। ये 2022 का साल हो गया। अब जिंदा रहना है, अगर सीखना है तो बड़ी बातें हैं इसमें, रट्टा प्लस कॉन्सेप्ट, जो चाहो मिल जाएगा। अब अगर 2023 आ गया, 2023 के साल के शुरू में ही ऐसे रिवैल्यू हुआ। अच्छा एक बात तो बताओ, आपका जो बुक्स बन रही हैं वो कॉस्ट पे बन रही है या डब्ल्यूडीवी पे बन रही है? कॉस्ट पे, क्योंकि अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एग्जिस्ट कर रही है। जब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होती है तो लेजर कॉस्ट पे बन रहे होते हैं, और अगर ये ना हो तो लेजर बुक वैल्यू पे बन रहे होते हैं, राइट? इसका मतलब है आपका कॉस्ट का डाटा अलग पड़ा है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अलग पड़ा है। ऐसा है? समझ लग रही है? कॉस्ट अलग पड़ी है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग पड़ी है। कॉस्ट पड़ी है 4 मिलियन, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पड़ी है 0.5 मिलियन। डन? अब जब मैंने रीवैल्यू किया तो कंपेयर 4 मिलियन को किया था या 3.5 मिलियन को किया था? बुक वैल्यू को कंपेयर किया था। अगर तो आपके अकाउंट्स होते बुक वैल्यू पे फिर तो कोई मसला नहीं था, ओके था काम। लेकिन आपके अकाउंट्स तो कॉस्ट पे पड़े हुए हैं, तो सबसे पहले आपने अपने जो एसेट है उसको किस वैल्यू पे लेकर आना है? बुक वैल्यू पे। मुझे बताओ ऊपर वाली 2 एंट्री से, ऊपर वाली सिर्फ एंट्री से क्या एसेट 3.5 मिलियन पे है या नहीं? एंट्री से नहीं है, क्योंकि अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग लेजर में पड़ा हुआ है, प्लांट अलग लेजर में पड़ा हुआ है। प्लांट पड़ा है 4 मिलियन का, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पड़ी है 0.5 मिलियन की। तो रीवैल्यूएशन वाला बाबा कहता है पहले इनको आपस में माइनस करो, पहले क्या करो? इनको आपस में माइनस करो, फिर उसके बाद रीवैल्यू करो। इसे बोलते हैं एलिमिनेशन ऑफ अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं? जब भी रीवैल्यूएशन करते हैं, अगर पहले अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पड़ी है तो उसको एलिमिनेट करते हैं। जब भी रीवैल्यू करोगे पहला काम क्या करोगे? एलिमिनेशन। किसकी एलिमिनेशन? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की। अब जितनी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पड़ी है, मैं लफ्ज क्या बोल रहा हूं, जितनी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पड़ी हुई है सारी खत्म कर दो। कितनी पड़ी हुई है? 0.5। तो एंट्री देख लो, इसे बोलते हैं एलिमिनेशन की एंट्री 1/123। और ये एंट्री हमेशा तब पास होगी जब ऐसे रीवैल्यू होगा। रीवैल्यूएशन से पहले एलिमिनेशन की एंट्री हुआ करेगी। एक सूरत में ये एंट्री नहीं पास होगी, भला कब? जब अकाउंट्स बुक वैल्यू पर होंगे, और आज तक ऐसा हुआ नहीं, ना ही किसी की नजर से ऐसा सवाल आया है, बल्कि कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है ऐसा भी कभी हो सकता है। अब देखिए, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट प्लांट क्रेडिट, वो जो 0.5 मिलियन आपने अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नाम से लिखा हुआ था वो खत्म कर दिया। अक्यूमुलेटेड क्रेडिट की हुई थी, आपने क्या कर दी? हो गया इफेक्ट खत्म। तो असल किसको क्रेडिट करना चाहिए था? प्लांट को, कर दिया। अब आपके हिसाब से यहां पर देखें, प्लांट 4 से डेबिट, 0.5 से क्रेडिट, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से एसेट अब हमारे पास 3.5 मिलियन का हो चुका है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से जितना डेबिट है और जितना क्रेडिट हुआ वो माइनस कर देंगे, नेट कर देंगे। अब 3.5 वाला एसेट हमारा हो गया 4.2 का। एसेट कम हुआ था ज्यादा? कितना ज्यादा? प्लांट डेबिट। वही काम, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो प्लांट डेबिट। सेम डेट को प्लांट डेबिट 0.7 से। बताओ किसी को एलिमिनेट खत्म करना है या डायरेक्ट सरप्लस आएगा? डायरेक्ट सरप्लस आएगा, OCI। ये है मेरे भाई रीवैल्यूएशन की एंट्री।
डेप्रिशिएबल एसेट में जब भी रीवैल्यू करेंगे 2 एंट्रीज पास करोगे, लेकिन हमेशा नहीं, 99%। 1% अगर कभी जिंदगी में ऐसी सिचुएशन आए, आपको याद भी नहीं रहना। हाँ, टेस्ट में मुझे लगता है कि आधा दफा दे के ना फिर शायद याद रह जाए, लेकिन आज तक ये चीज आई कैप ने नहीं पूछी, किसी जगह भी नहीं आई, ICAW ACCA कहीं भी नहीं। हालांकि अगर, क्योंकि हम बेसिकली ये एंट्री पास कर रहे हैं, ये वाली एंट्री एसेट को बुक वैल्यू पे ला रहे हैं, अगर पहले ही बुक वैल्यू पे पढ़ा हो तो ये एंट्री नहीं होगी, फिर डायरेक्ट रिवैल्यूएशन की एंट्री होगी। तो अभी हिसाब से 2 एंट्रीज पास होनी है, पहली एलिमिनेशन फिर रिवैल्यूएशन। आगे बढ़े, फिर साल के एंड में क्या होगा, डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर 23। डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। बताओ 0.5 से या 0.6 से? 0. क्योंकि हम एक्चुअल कैरिंग अमाउंट को देख रहे हैं। उसके बाद एक और एंट्री पास होगी, इसको एंट्री का नाम है, कई नाम है, उनमें से एक नाम बताने लगा, एक्सेस डेप्रिसिएशन। क्या बता रहा हूं, अगर एसेट रीवैल्यू ना होता तो डेप्रिसिएशन भला कितनी आती, 0.5। एसेट डेप्रिशिएट हुआ है तो, सॉरी रीवैल्यू हुआ है तो कितनी डेप्रिसिएशन आई है, कम आई है ज्यादा, जितनी ज्यादा आई है वो कितनी है, इसे बोलते हैं एक्सेस डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं, और एक्सेस डेप्रिसिएशन की एक जाती एंट्री है, लिख लो, एक्सेस डेप्रिसिएशन की एंट्री OCI डेबिट या रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन अर्निंग क्रेडिट। कितनी अमाउंट से, 0.1 से। ये है 2023 की एंट्रीज। अगर जिसको ये समझ लग गई है वो रीवैल्यूएशन समझो, चीजें कुछ पिछले से हमने कैरी की हुई हैं, और सिर्फ रीवैल्यूएशन में जब भी डेप्रिशिएबल एसेट है, लिख लिया है, जब भी डेप्रिशिएट रीवैल्यू होगा 2 एंट्रीज पास करेंगे, पहली एलिमिनेशन, दूसरी रीवैल्यूएशन। और जब भी डेप्रिसिएशन की एंट्री पास हो, अगर वो एक्सेस डेप्रिसिएशन है तो एक्सेस डेप्रिसिएशन की भी एंट्री पास हो। और एक्सेस डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या है भला, OCI डेबिट, रिटेन अर्निंग क्रेडिट। रिटेन अर्निंग का काम तो बहुत है, मैं रिटेन अर्निंग बेसिकली फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ SPL होता है, प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस अल्टीमेटली रिटेन अर्निंग में चला जाता है, फिर रिटेन अर्निंग अल्टीमेटली इक्विटी के अंदर जाकर ऐड हो जाता है। तो रिटेन अर्निंग एक ऐसा बैलेंस होता है जहां पर हमारा प्रॉफिट पड़ा होता है पहले से। रिटेन्ड अर्निंग, जो हमारा प्रॉफिट है बिजनेस ने रिटेन कर लिया, ठीक है। अब इस साल का प्रॉफिट उसमें प्लस होगा, लॉस आएगा उसमें से माइनस हो जाएगा, फिर वो इक्विटी में ऐड होता है। अब इसका क्या ताल्लुक बनता है, ये कहानी बहुत बड़ी है। अभी आज हम सिर्फ रीवैल्यूएशन की एंट्री सीखते हैं, ठीक है। मतलब एक्सेस डेप्रिसिएशन का मतलब ये है, थोड़ा सा बता देता हूं, आपकी डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कितनी है, 0.5। ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी या कम, कितनी ज्यादा, इससे आपका प्रॉफिट कम हुआ ज्यादा, हाँ बताएं, कम हुआ या कम हुआ, कम हुआ, क्योंकि डेप्रिसिएशन ज्यादा हो गया। ओके, कितना प्रॉफिट नॉर्मल से कम हो गया, 0.1। वो हमने एक तरह से रिटेन अर्निंग में जाकर सरप्लस से निकाल कर दे दिया कि ये पकड़ अपना प्रॉफिट, हो गया प्रॉफिट पूरा। जो प्रॉफिट कम हुआ था हमने जाकर रिटेन OCI से उतना निकाल के, जो सरप्लस पड़ा था उसको निकाल, वहां से निकाल के 0.1 रिटेन अर्निंग पूरा करके दे दिया कि भाई जो मैंने निकाला था ना वहां से ही वापस ले, ठीक है। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई साहब ये रियलाइज्ड प्रॉफिट है, तो इसको आपने सिर्फ उतना का प्रॉफिट लिख सकते हो जितने उसकी ओवर द लाइफ है। रिमेनिंग लाइफ 7 साल है, हमने 7 से डिवाइड करके 0.1 ही तो रिटेन अर्निंग में लिख रहे हैं। इसके कई नाम हैं, कई कॉन्सेप्ट हैं, कोई इसको रियलाइजेशन कहता है, कोई इसको एक्सेस डेप्रिसिएशन कहता है, कोई इसको कहता है कि जो जितना प्रॉफिट कम किया उसको कवर कर रहा है,
कई नाम है, लेकिन अभी हम एक बात सीख रहे हैं, बिल्कुल इसके ऊपर बहस करेंगे। जब एक दफा आपको ये याद हो जाएंगे, एंट्री पास करने में आपको नहीं मसला आएगा, फिर मैं बारी बारी एक एक चीज को पकड़ूंगा, एक्सप्लेन करता जाऊंगा, ठीक है। हाँ जी, अभी सिर्फ दो बातें सीखनी है। जब एसेट रीवैल्यू होता है तो रीवैल्यूएशन की दो एंट्रीज, एलिमिनेशन ऑफ अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और रीवैल्यूएशन। और जब डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करेंगे तब देखना एक्सेस डेप्रिसिएशन है तो उसकी भी एंट्री पास करेंगे, नहीं तो एंट्री पास नहीं करेंगे। डेप्रिसिएशन हिस्टोरिकल से कम होगी तो नहीं एंट्री पास करेंगे, एक्सेस होगी तो एंट्री पास करेंगे, ठीक है। अब आते हैं अगले साल पे। अब चले गए 2024 में। 2024 में मेरे भाई आपने 1124 को ऐसे रीवैल्यू किया, कितना हो गया आपका एसिड 4.8, 3.6 से 4. एसिड की वैल्यू जी नहीं, ये आपको समझाने के लिए, आपकी अपनी मर्जी है, आपकी अपनी मर्जी है। मैं तो इसलिए कट कर देता हूं कि मैं कहीं दोबारा उसको शामिल करूं। हाँ जी 4.8 अपवर्ड डाउनवर्ड, कितना अपवर्ड, कितना 1 पॉइंट सरप्लस है, लॉस है, और पहले क्या पता हुआ है, एडजस्ट होगा प्लस होगा, प्लस हो जाएगा। ये आपका एसेट रीवैल्यू हो चुका है, एसेट आपका रीवैल्यू हो चुका है। अब क्या करेंगे, डेप्रिशिएट कर लेते हैं। 31 दिसंबर 24, हाँ जी, इसको किस पे डिवाइड करेंगे, रिमेनिंग लाइफ। इसको किस पे डिवाइड करेंगे, रिमेनिंग लाइफ। इसको किस पे डिवाइड करेंगे, रिमेनिंग। तो 3 को 6 पे डिवाइड किया, 4.8 को 6 पे डिवाइड किया 0.8, और 1.8 को 6 पे डिवाइड किया। जादू सही चल रहा है? अगर ये जादू खराब हो गया ना तो काम खराब, मतलब अगर इनका डिफरेंस बराबर नहीं आएगा ना तो काम खराब। डिफरेंस हमेशा बराबर आएगा। हाँ, वो बहुत ही रियल जीनियस होते हैं कि जो डिफरेंस भी बराबर होता है फिर भी कोई ऐसा गलत कर रहे होते हैं, वो फिर ऊपर की चीज है। अगर डिफरेंस आगे पीछे हो गया समझो सवाल गलत है, डिफरेंस बराबर है मतलब सवाल ठीक है। हाँ, आने वाले दिनों में हमने इनमें से एक कॉलम उड़ा देना है क्योंकि टाइम बचाना है अपना, लेकिन अभी सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूं। हाँ जी, अब हमारे पास एंट्रीज पास करें। सबसे पहले 1124 की क्या एंट्री पास होगी, पहले एलिमिनेशन फिर रिवैल्यूएशन। एलिमिनेशन किस अमाउंट की होगी, किसकी एलिमिनेशन होगी। देखिए, हिस्टोरिकल डाटा किसी काम का नहीं है, वो सिर्फ कंपैरिजन के लिए रखा हुआ है आपने। असल आपका एक्चुअल डाटा है, वही आपकी डेप्रिसिएशन है, उसी को जो कुछ करना है वही करना है। आप देखिए ये 0.5 भी तो है, ये ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुका है। अब किसको एलिमिनेट करना है, 0.6 को। एंट्री क्या पास होती है एलिमिनेशन की, accumulated depreciation डेबिट प्लांट क्रेडिट, कितनी अमाउंट से 0.6, 0. हाँ जी, आप बताएं 0.8 आपके पास accumulated डेप्रिसिएशन कितनी पड़ी हुई है, ये तो रीवैल्यूएशन के बाद आई है, रीवैल्यूएशन से पहले एलिमिनेशन हुई है 0.6। अब बताओ रीवैल्यूएशन में क्या करें, अपवर्ड था ऐसे डाउनवर्ड था, प्लांट डेबिट, प्लांट बताओ क्रेडिट किसे करेंगे, लॉस को सरप्लस को। पहले सरप्लस पड़ा था फिर सरप्लस आ गया तो रीवैल्यूएशन सरप्लस या ओसीआई। कितनी अमाउंट से, 1.2 से या 1.8 से, 1.2 से, जितने से हमारा सरप्लस। दोनों एंट्रीज पहले में नहीं करेंगे।
1124। ये रिवैल्यूएशन की दोनों कनेक्टेड एंट्रीज हैं। जब भी रिवैल्यूएशन करेंगे दोनों एंट्रीज पास करेंगे। उसके बाद दिसंबर 24 डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितनी अमाउंट से 0.8 से 0. बताओ एक्सेस डेप्रिसिएशन है या नहीं। अगर ऐसे डेप्रिशिएट रिवैल्यू ना होता तो कितनी होती डेप्रिसिएशन 0.5, और रिवैल्यूएशन की वजह से कितनी हो रही है, कितनी एक्सेस है 0.3। तो एक्सेस डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करते हैं। ओसीआई डेबिट, रिटेन अर्निंग क्रेडिट, कितनी अमाउंट से भला 0.6। ये हमारे पास 2024 के साल के शुरू की भी एंट्री पास हो गई है और साल के एंड की भी एंट्री। हाँ जी, प्रॉफिट रियलाइज कर बिल्कुल, उसको नहीं, उसको रियलाइज कहते हैं, डेप्रिशिएट नहीं कहते, रियलाइज कहते हैं। टोटल उस वक्त साल के एंड में जितना बैलेंस पड़ा उसको रियलाइज करते हैं। उस साल के शुरू में हो गया था ना, साल के एंड में तो टोटल आ गया। हाँ जी, 2025 में चले फिर। 2025 में क्या हुआ था भला, आपका एसेट 4.5 मिलियन का हो गया। आपका एसेट 4.5 मिलियन का हो गया। पहले वैल्यू देखें कितनी बच गई, ये कितनी बच गई 2.5 2.5 4 1.5 1 पॉइंट। ये सिलसिला वैसे ही चलता रहेगा, इनका डिफरेंस वाला सिलसिला चलता रहेगा। हम अब आ गए 2025 में और ये वैल्यूज पड़ी हैं 1125 को। आपका एसेट 4 वाला कितने का हो गया, चलो देखते हैं जाके। अच्छा, आप लोगों ने ये जो लास्ट 2.8 है ना, इसको 1.8 कर दें ताकि आपका ना वो एक रिवर्सल वाला केस भी साथ हो जाए। आखिरी वैल्यू 2.8 जो है उसको क्या कर देना है 1.8। चलो जी, चलते हैं वापस। आपका 4 मिलियन वाला एसेट कितने का हो गया 4.5। अच्छा 4.5 का हो गया 4.5 हो गया। अपवर्ड या डाउनवर्ड, कितना अपवर्ड, और पहले भी अपवर्ड ही पड़ा हुआ है, ये कितना हो जाएगा 2। अब इसको डेप्रिशिएट भी कर लें। दिसंबर 25 आपका 4 का पड़ा हुआ था ना, ऐसे 4 से 5 का हो गया, कम हुआ ज्यादा, लेकिन डेप्रिशिएट भी तो हुआ ना था उसके बाद। हम बुक वैल्यू कंपेयर कर रहे हैं, कॉस्ट थोड़ी कंपेयर कर रहे हैं। हम शुरू से बुक वैल्यू कंपेयर कर रहे हैं, कॉस्ट पे कब किया क्या, अकाउंट्स कॉस्ट पे बन रहे हैं जो लेजर्स बनाते हैं। जो रीवैल्यूएशन का सरप्लस या लॉस फाइंड कर रहे हैं ना, वो हर साल बुक वैल्यू के साथ कंपेयर करते हैं। अकाउंट्स लेजर बनाने को कहते हैं। रीवैल्यू वो रीवैल्यूएशन मॉडल है, दोनों अलग अलग, जैसे जर्नल एंट्रीज है, जर्नल डेप्शन का मेथड है, लेजर का बनाने का मेथड है, वो लेजर बनाने का मेथड। हाँ जी, 4 से 4.5 एसेट हमारा 0.5 मिलियन से ज्यादा हो गया। अब क्या करें, इसको किस पे डिवाइड करें, रिमेनिंग लाइफ, इसको भी रिमेनिंग लाइफ, इसको भी रिमेनिंग लाइफ। कितना आ गया 2.5 को 5 पे डिवाइड किया 0.5, 4.5 को 5 पे डिवाइड किया 0.9, 2 को 5 पे डिवाइड किया, डिफरेंस हमेशा बराबर रहेगा। अब इसकी बुक वैल्यू फाइंड करके रख लें, फिर एंट्रीज पास कर लेते हैं। कितना आ गया 2 4.5 में से 0.9 माइनस किया 3.6 1.6। एंट्रीज बनाओ जरा। एसेट हमारा रीवैल्यू हुआ है, सबसे पहले एंट्री क्या पास करेंगे
एलिमिनेशन, सबसे पहली एंट्री एलिमिनेशन। एलिमिनेशन की एंट्री होगी 1,125 accumulated depreciation डेबिट प्लांट कितनी वैल्यू से भला 0 पॉइंट लास्ट रिवैल्यूएशन। फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन एसेट अपवर्ड या डाउनवर्ड, अपवर्ड, अपवर्ड हुआ तो प्लांट डेबिट, ओसीआई कितने से 0 पॉइंट दिसंबर 25 डेप्रिसिएशन डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी अमाउंट से 0 पॉइंट, बताओ एक्सेस डेप्शन है या नहीं, और अगर है तो कितनी है 0 पॉइंट अक्यूमुलेट ओसीआई डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। जब भी ऐसे रीवैल्यू करना है कितनी एंट्रीज पास करनी है 2। जब भी रीवैल्यूएशन करनी है उसकी 2 एंट्रीज, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू पीपीई और रीवैल्यूएशन की अपनी, बस। ये तो डेप्रिसिएशन साल के एंड पे हम डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करते हैं ना। जब डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करनी है तो एक बात देखनी है कि डेप्रिसिएशन एक्सेस है या, अगर एक्सेस है तो उसकी एंट्री पास करेंगे, नहीं है तो नहीं पास करेंगे। जब रीवैल्यू करेंगे एंट्रीज कितनी होगी 2, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू पीपीई और रीवैल्यूएशन, वो अपवर्ड डाउनवर्ड वही पहले पढ़ा हुआ नहीं पढ़ा हुआ वही सारे कहानी। और डेप्रिसिएशन की 2 एंट्रीज तब पास होती है अगर एक्सेस डेप्रिसिएशन हो तो, अगर एक्सेस नहीं होगी तो नहीं। ठीक होगी बात, आगे बढ़े। लास्ट जबरदस्ती वैसे किया, वैसे इसमें भी सरप्लस ही आ रहा था तो हमने कोशिश किया कि सरप्लस ना हो। हाँ जी, 1,126 को हमारा एसेट कितने का हो गया 3.6 से 1.8, कितने से कम हो गया 1 पॉइंट, रीवैल्यूएशन लॉस आ गया 1 पॉइंट, क्या सारा लॉस लिख दे, जितना सरप्लस पड़ा हुआ है पहले वो एडजस्ट करो उसके बाद लॉस, जितना सरप्लस पड़ा हुआ है पहले वो लिखो। तो पहले 1.6 खत्म करेंगे, फिर उसके बाद कितनी आंसर आ रहा है 0 पॉइंट, ये लॉस। एंट्री अभी बना लेते हैं, डेप्रिसिएशन की बाद में देखते हैं। हाँ जी, एलिमिनेशन किस वैल्यू की होगी, एलिमिनेशन 0 पॉइंट, और रीवैल्यूएशन में एसेट डाउनवर्ड कितना हुआ, प्लांट क्रेडिट 1.8, एसेट जितना कम या ज्यादा हुआ एसेट डेबिट या क्रेडिट। फिर डेबिट करना था 1.8 लॉस, लेकिन 1.6 का सरप्लस था तो पहले सरप्लस डेबिट कर दिया फिर लॉस। गॉट इट। चलो जी एंट्री बनाते हैं इसकी, फिर डेप्रिसिएशन की एंट्री भी बात पास कर लेते हैं। पहले एंट्री पास करेंगे 1,126 accumulated depreciation to plant, accumulated depreciation to plant कितनी वैल्यू से 0 पॉइंट, फिर ऐसे रीवैल्यू किया सेम डेट को तो प्लांट क्रेडिट वो भी 1 पॉइंट, जितना सरप्लस पड़ा हुआ है पहले उसको खत्म किया, बाकी का लॉस। ओके की बात, ये तो रीवैल्यूएशन की एंट्री पास हुई है। अब अगली एंट्री कौन सी होती है, तो पहले डेप्रिसिएशन करो तो सही, दिसंबर 26, दिसंबर 26, ये 2 को किस पे डिवाइड करूं 4 पे, इसको भी 4 पे डिवाइड किया, इसको भी 4 पे डिवाइड किया, इसको भी 4 पे डिवाइड।
हाँ जी, 2 को 4 पे डिवाइड किया कितना आएगा? 0.5 1.8 को 4 पे डिवाइड किया 0.45 और 0.2 को 4 पे डिवाइड किया 0. डिफरेंस चेक करेंगे तो उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं, किसी भी लेवल पे डिफरेंस चेक करेंगे, किसी भी लेवल पे डिफरेंस चेक करेंगे, आपका डिफरेंस हमेशा सेम है। कौन सा? आपका लॉस कितना आया था? 1.8। पहले सरप्लस खत्म किया, जो बच गया वो लॉस। हाँ जी, एंट्री पास करें इसकी फिर। दिसंबर 26 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट कितनी अमाउंट से? 0.41 क्या ये एक्सेस है या नहीं? ये तो ओरिजिनल से भी कम है, तो एक्सेस डेफिसिट की एंट्री पास है। अच्छा आप सुने, जब भी आपके पास सरप्लस पड़ा हो और रियलाइज हो रहा हो, रियलाइज का मतलब है उसको आप डेप्रिसिएशन की तरह कर रहे हैं, तो हमेशा एक्सेस डेफिसिट की एंट्री पास होगी। जब आप डेप्रिसिएशन ले रहे हो, बात को गौर से सुनना है, जब डेप्रिसिएशन ले रहे हो उस वक्त सरप्लस पड़ा हुआ है तो उसके साथ भी सेम ट्रीटमेंट कर दो, तो वो एक्सेस डेप्रिसिएशन होगी। अगर डेप्रिसिएशन लेते वक्त लॉस पड़ा हुआ है, ट्रीटमेंट तो सेम रखेंगे बट वो एक्सेस डेप्रिसिएशन नहीं है, क्योंकि लॉस के केस में डेप्रिसिएशन कम होती है, ज्यादा नहीं। हाँ, इसको क्यों नहीं हम एडजस्ट करते? ये इतनी अब बड़ी बड़ी कहानियां हैं। अभी एक चीज पर हमने फोकस करना है कि एंट्रीज सही हो, वैल्यूज ठीक हो, फिर बारी बारी एक एक चीज को हमने डिटेल में डिस्कस करना। ठीक होगी बात? तो हमारी एंट्रीज भी होगी और साथ वर्किंग भी होगी। जब भी सरप्लस पड़ा होगा और अगर एसेट डेप्रिशिएट हो रहा है, उस टाइम पर सरप्लस पड़ा हुआ है तो एक्सेस डेप्रिसिएशन है, उस टाइम पर लॉस है तो एक्सेस डेप्रिसिएशन नहीं। इसका रीवैल्यूएशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक है डेप्रिसिएशन के टाइम के बाद। रीवैल्यूएशन का ताल्लुक है एलिमिनेशन के साथ, वो जुड़वा एंट्रीज है और ये आधी जुड़वा है, कभी इकट्ठी होती है कभी इकट्ठी नहीं होती। हाँ जी, इस सवाल को अब अगर गौर से आप देखें या आपने कोई बात सीखनी है तो सीख लें। इसका सीक्वेंस कुछ इस तरह से मैं लिख देता हूं, पहले ये है, दूसरे नंबर पर ये, फिर तीसरे नंबर पर ये, चौथे नंबर पर ये और आखिरी एंट्री ये लास्ट। एलिमिनेशन की एंट्री तब पास करेंगे जब आगे रिवैल्यूएशन होगा, जब तक रिवैल्यू नहीं होगा एलिमिनेशन की एंट्री पास नहीं होनी। वो रिवैल्यूएशन की एंट्री है, रीवैल्यू होगा तो एलिमिनेशन की एंट्री पास होगी, नहीं होगा नहीं होगी, नहीं, तब तक एलिमिनेट नहीं होगी जब तक रीवैल्यू ना। चले नोट कर लिया क्वेश्चन। अच्छा, अगर आपको लगता है ना कि आपको समझ लग गया तो भी गलत है, और अगर आपको लगता है कि समझ नहीं लगा तो भी गलत है, क्योंकि ये अभी इसके ऊपर हमें टाइम लगेगा एक दिन। आप अपने हाथ से कुछ सवाल निकालोगे, फिर आपके सामने प्रॉब्लम्स आएंगे, फिर पता चलेगा कि कौन सी चीज कैसे चल रही है। हाँ, हर किसी को समझ लग जाएगी क्योंकि ये एंट्रीज फिक्स है, खत्म हो गई एंट्रीज हैं ही। तो ये जब भी रिवैल्यूएशन करेंगे दो एंट्रीज पास किया करेंगे, और जब भी डेप्रिसिएशन लेंगे एक्सेस है तो एक्सेस डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करेंगे, नहीं है तो नहीं पास करेंगे। एक छोटा सा सवाल करते हैं, बिल्कुल छोटा सा, जो 4 बजे से पहले पहले खत्म हो जाए। चल वैसे कल हम तसल्ली से, कल तो आप चुप करके बैठे रहे थे। वो अंकल ने 4, 5, 8, 10 कर देते थे, कभी कभी पता होता था मुझे लेट हो जाता, कभी कभी पता होता था। अच्छा, आज कैसा पता है? जल्दी आने वाला पता है या लेट आने वाला पता है? आते आते 4:30 हो जाएंगे। चले चलो एक छोटा सा सवाल लिखते हैं, सिर्फ 2 सालों का। सिर्फ 2 सालों का सर, 10 मिनट लगेंगे। व्हीकल परचेज्ड सवाल करने में
इसलिए तो करवा रहा हूं, ये समझ लग जाए। आप ना थोड़ा स्टाइल अपना चेंज करें ताकि गर्मी कम लगे। जिस स्टाइल में आप है ना, इसमें तो बहुत गर्मी लगती होगी। नहीं, बहुत सारे स्टाइल है, मैं पॉजिटिव बात कर रहा हूँ। मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ जो खवातीन वेल करती हैं, लेकिन इस तरह से करें कि कोई हवा लगने के कहीं चांस हो। तो इसलिए दोबारा करवा रहा हूँ कि वो समझ लग जाए। व्हीकल परचेज एट 1124 रुपीज 400। ये जब तो छोटा होता था ना उसका टाइम। चलो तेरे लिए तो ये मिल ही जाएगी कहीं ना कहीं से। लाइफ इज, आप ना अपने अपने अंकल चेंज करो। लाइफ इज 10 years, फेयर वैल्यू at 1125 rupees 320 और फेयर वैल्यू एट 1126 रुपीज 420। अब हम 2 साल के करते हैं, हम पहले पूरी वर्किंग कर लेते हैं और फिर एंट्रीज पास करें, ठीक है, ताकि टाइम हमारा कम लगे। क्वेश्चन तो लिख लिया है ना। सबसे पहले हम वही वर्किंग का फॉर्मेट बनाते हैं। डेट, हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट, एक्चुअल कैरिंग अमाउंट, ओसीआई, एसपीआर। आपने व्हीकल खरीदा 1124 को 400 रुपए का, और आपको पता पहली दफा हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट और एक्चुअल कैरिंग अमाउंट दिसंबर 24 को कुछ भी नहीं हुआ तो डेप्रिशिएट कर देंगे 40 300। अगर मैं यहां तक देखूं तो 1 साल पूरा हो गया। अब इस साल की 2 एंट्रीज पास हो रही हैं बस। अब ना सोचा करो कि जो ट्रांजैक्शन हो रही है ना, आपका पेपर में आपको चीजें याद नहीं रखनी पड़ेंगी, सवाल के अंदर ही जवाब होता है। 2 ट्रांजैक्शन हुई है, एक व्हीकल डेबिट बैंक क्रेडिट और डेबिट टू एक्यूमुलेट, 2 एंट्रीज पास हो, डन। अगला साल रेड कलर में कर देते हैं। अब हम आ गए 2025 में, हमने देखा क्या ऐसे डीवैल्यू हुआ या नहीं हुआ है? कितने का हो गया? 320 का। तो 360 वाला एसेट कितने का हो गया? 320 का। कम हुआ ज्यादा? कितना? ये ब्रैकेट में लिख देते हैं इस तरह से सर्कल वगैरह में, ताकि पता चले। हाँ, सारा लॉस लिख देंगे या कोई एडजस्टमेंट है? क्योंकि पहले कुछ भी नहीं हुआ तो सारा लॉस आ जाए। अब डेप्रिसिएशन भी ले लें, दिसंबर 25, सॉरी अब 25 ही आएगा। 360 को मैं किस पे डिवाइड करूं? 9 पे। 320 को भी किस पे? 9। और 40 को भी किस पे? 9। हाँ जी, 360 को 9 पे डिवाइड किया तो कितना आया? कितना आया? 40। 320 को 9 पे डिवाइड किया 35.36 कर देते हैं, और 40 को 9 पे डिवाइड किया 4 कर देते हैं। तो 0.5 से बड़ा हो तो नंबर बढ़ा दिया, कम है तो नंबर ना बढ़ाया। अब आपके पास ये जितना भी रेड कलर है ये सारा 2025 है। 320 और 320 में 36 माइनस किए 284 और 36, और वो जो डिफरेंस है ना वो हमेशा बराबर रहेगा। ये जो डिफरेंस है ना वो हमेशा बराबर रहेगा। ठीक होगी बात?
अब इसकी एंट्रीज अगर हम पास करें तो यहां पर एक एंट्री पास हो रही होगी, यहां पे एक एलिमिनेशन की और एक रिवैल्यूएशन की। मैं डेट भी लिख देता हूं, 1/1/24 को एक एंट्री पास हो रही होगी, एलिमिनेशन और रिवैल्यूएशन। और फिर जब एक पास हो रही होगी 25 सॉरी दिसंबर 25 को डेप्रिसिएशन की या एक्सेस डेप्रिसिएशन की भी होगी, एक्सेस तो है ही नहीं, हमारा तो लॉस पड़ा हुआ है। लॉस रियलाइज नहीं होता, वो एडजस्ट होता है। लॉस रियलाइज नहीं होता, तो क्या होता है, सरप्लस रियलाइज हो रहा होता है। तो क्या बातें हैं, ये टर्म्स हम बाद में सीखेंगे। अब चलते हैं लास्ट ईयर पे, 2026। 1126 284 वाला एसेट कितने का हो गया, 420। कम या ज्यादा, कितना ज्यादा, 136। 130 36 लॉस पड़ा था वो गया और 100 का सरप्लस आ गया। आपको टोटल 136 का सरप्लस हुआ है, लेकिन कितना सरप्लस लॉस पड़ा हुआ था पहले, 36 का, वो खत्म हुआ और बाकी सरप्लस कितना बच गया। और हमेशा जो सरप्लस बचेगा वो इन दोनों का डिफरेंस हुआ करेगा। जो भी सरप्लस या लॉस अवेलेबल होगा वो हमेशा HCA और ACA का फेयर वैल्यू का डिफरेंस हुआ करेगा हमेशा। हाँ जी, अब क्या कर लें, डेप्रिशिएट दिसंबर 26, इसको किस पे डिवाइड कर दूं, 8 पे, इसको भी 8 पे, इसको भी 8। ये कितना आ जाएगा, ये 40 52.5 52.5 53.5 और ये कितना आ गया 12 पॉइंट। ये भी हो गया काम। अब अगर आप इसकी एंट्रीज पास करो, पहले ब्लैक वाले की एंट्री पास करते हैं, मतलब 2024 की। 2024 में 1124 को क्या एंट्री होगी, व्हीकल डेबिट, बैंक या कैश, कितने से, दिसंबर 24 कितने से, ये 2024 की तमाम एंट्रीज है, 2024 की तमाम एंट्रीज है। अब 2025 में आपने ये देखना कि हुआ क्या क्या है। जर्नल एंट्री क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी या इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस। जी बताएं, 1125 को ही रिवैल्यूएशन हो गई थी। अब रिवैल्यूएशन की दो एंट्रीज होती हैं, एक अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट व्हीकल, कितनी अमाउंट से, 40 जो पिछली डेप्शन हो चुकी है। फिर एसेट कम हुआ था ज्यादा, तो क्या हुआ था, SPL डेबिट व्हीकल, कितनी अमाउंट से, कितना लॉस आया था, 40 का लॉस, 40 का था। अब उसके बाद हमने दिसंबर 25 को क्या करना है भला, डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करनी है। तो डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, कितनी अमाउंट से, 30। अब आप मुझे ये बताएं पहले तो, क्या एक्सेस डेप्शन है या नहीं, क्योंकि लॉस पड़ा हुआ है। जब लॉस डिवाइड हो रहा होता है एक्सेस डेप्शन नहीं होती। ये 25 भी पूरा। अब आ जाए 26, 1126 को पहली एंट्री क्या पास होगी, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट व्हीकल, कितनी अमाउंट से, जो लास्ट डेप्रिसिएशन आई थी। फिर उसके बाद सेम डेट को आपका एसेट कम हो ज्यादा, व्हीकल डेबिट हो गया, सारा सरप्लस है, लिख दें या लॉस पड़ा हुआ है, जितना लॉस पड़ा हुआ है पहले लॉस को खत्म करें। कितना था, ये था 136 36 और बाकी के इसमें ट्रांसफर कर देंगे
एसेट रीवैल्यू हो गया। दिसंबर 26 डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किस अमाउंट से 50 2.5 डेप्रिसिएशन आई है ना, ये 26 है ना, 52 पॉइंट बताओ एक्साइज सेक्शन है या नहीं, कितनी है 12 एंट्री क्या होती है उसकी ओसीआई डेबिट रिटेन अर्निंग। हाँ जी, अब पूछे जो सवाल आपके दिमाग में अगर कोई हलचल मचा रहे हैं या कोई दिमाग है सवाल क्रिएट करने वाला। 9.5 रिमेनिंग लाइफ सर मैं कम बैलेंस करने की वो और अभी बातें करेंगे ये और इसके कई कॉन्सेप्ट है, रियलाइजेशन ऑफ सरप्लस कॉन्सेप्ट है, बैलेंस प्रॉफिट का बैलेंस करने के लिए है, काफी कॉन्सेप्ट है। कम कर देना भाई। कौन से जनरल एंट्री देखनी है या वर्किंग देखनी है? अच्छा आपके ग्रुप में ना इसका होमवर्क आ जाएगा, बल्कि लिख ले और नहीं आप हाँ 3-4 बजे होमवर्क आ गया इसलिए बेहतर लिख ले, आपको बहाना मिल जाएगा ना। machine purchased at 1/1/2022 rupees 300 million, useful life। अच्छा एक बात वैसे याद रखें कि अगर स्ट्रेट लाइन मेथड हो ना तो रेट भी गिवन हो तो रिवैल्यूएशन में लाइफ बना लिया करें 1/8 करके, तो लाइफ से ही काम करना है, रेट से काम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में रेट से चलाना है, इसमें लाइफ से। फेयर वैल्यू एट 1/123 रुपीज एंड मिलियन कर लो 310 मिलियन, 1/124 200 मिलियन, 1/125 280 मिलियन, 1/126 150 मिलियन। एक ये कर लेना, फेयर वैल्यू 310 200 280 और 150, ठीक हो गया। अगला सवाल, प्लांट परचेज्ड एट 1/7/2021 rupees 800 million, useful life is 10 years, fair value at 1/7/22 rupees 710 million, 1/7/23 rupees 820 million, 1/7/24 rupees 750 million, 1/7/25 rupees 420 million।
तो ये आपने 2 क्वेश्चन करके आने हैं और कल इंशाल्लाह मजीद इसके ऊपर बहस करेंगे और फिर आगे बढ़े।